जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलते हैं आज के आनंद की ओर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधुली स्वभाव की करूर और झगड़ने वाली तथा दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है। अतः मैं दुखी हूँ, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसे भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। किंतु आत्मदेव ने कहा उस महात्मा से कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। अपुत्र से गतिर नास्ति। वह महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता होता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं। अतः उन सभी को सद्गति मिलनी ही चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट ही जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है, और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती होती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। लेकिन आत्मदेव को महात्मा की ये बात नहीं जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे, फिर भी वह प्रसन्न ही होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूंगा।
महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधुली फल खाने के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणामतः दुखी होंगी, और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधुली को पुत्र की इच्छा तो है, किंतु बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है, किंतु बिना किसी प्रयत्न और बिना किसी कष्ट के। अब छोटी बहन के कहने पर धुंधुली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, उस गाय ने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित हुआ और ज्ञानी, लेकिन धुंधुकारी दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति का बना। कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आगे आने वाली कथा और वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।